जगाए उसे जो गहन है सोता, कि जगाए उसे जो गहन है सोता, शब्द मुखर जब मन से होता, जी मीडिया संग सुमन के, कहत कवि सुनो भाई श्रोता, कि कहत कवि सुनो भाई श्रोता, कहत कवि सुनो भाई श्रोता। मैं कवि सौरभ जैन सुमन क्रांतिधरा मेरठ से जी मीडिया के इस पोएटिक शो कहत कवि सुनो भाई श्रोता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। आज जिस विषय पर ये तमाम रचनाकारों को मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के मध्य, वो विषय, वो पीड़ा है जो हम लोगों ने सही है, जो हम लोगों ने झेली है। वो गणतंत्र दिवस जब हम पूरे विश्व को ये बताते हैं कि हमारा सैन्य बल कितना ताकतवर है, ये बताते हैं कि हिंदुस्तान के पास क्या क्या उपलब्धियां हैं, उस दिन, उस क्षण पूरे विश्व में अगर किसी बात का चर्चा था तो वो ये था कि किस प्रकार से हमारे उस राष्ट्र धरोहर का अपमान हुआ, हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ, जो आप लोगों ने भी सहा और हम लोगों ने भी सहा। आज ये तमाम मुखर स्वर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आप लोगों तक आप ही के दर्द को बयां करेंगे। मैं एक छोटा सा परिचय इन तमाम कवियों का आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे दाहिने ओर अगर हम लोग चलते हैं तो एक ऐसा युवा स्वर आज आप लोगों को मैं मुखातिब कराने के लिए लेकर के आया हूं, जिसकी आक्रोशित भाषा जब आप सुनेंगे तब आप लोगों को लगेगा कि युवा के पास यही भाषा होनी चाहिए। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम कुशल कुशवाहा का इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। और उनके ठीक बराबर में चांदनी पांडे कानपुर की धरती से हमारे बीच आती हैं। अनेक अनेक बार आप लोगों ने उनको सुना है, अनेक अनेक बार आप लोगों के जहन में उनकी कविताओं को उतरते हुए देखा गया है। आज वो डायरेक्ट अपनी बात आप तक पहुंचाएंगी। मैं चाहता हूं चांदनी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां आए। एक ऐसा व्यक्तित्व आज हम लोगों के साथ अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए यहां पर मौजूद हैं, जो न केवल बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, अपितु जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो खाकी पहन करके उस लाल किले की रक्षा करने के लिए उसी मैदान में तैनात थे। ऐसे मनीष मधुकर जी हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से मनीष मधुकर जी का अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। और एक ऐसा स्वर दोस्तों, जो अगर तवा कितना भी गर्म क्यों ना हो, उसके ऊपर अगर वो प्रेम की नेह की छींटे डाल दें तो सब कुछ शांत सा महसूस होता है। ऐसी श्रेष्ठ कवित्री पद्मिनी शर्मा जी हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं तालियों से आप उनका भी अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। और अब कुछ ताकत और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। मैं सौरभ जैन सुमन क्रांतिधरा मेरठ से आप लोगों के बीच हूं। मैं पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रण देना चाहता हूं उस कवि को, बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां उठें, कि जिनकी कविता सुनकर मुंह से स्वतः निकलता आहा, कि जिनकी कविता सुनकर मुंह से स्वतः निकलता आहा। आमंत्रण देता हूं कवि को, नाम है कुशल कुशवाहा, कि नाम है कुशल कुशवाहा, नाम है कुशल कुशवाहा। जिस समय 132 करोड़ की आन बान शान और स्वाभिमान पर लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर उग्रवादियों द्वारा हाथ डाला जा रहा था, उस समय दिल्ली के अंदर लाखों किसानों की मौजूदगी थी। एक प्रश्न पढ़ना चाहता हूं जी मीडिया के माध्यम से और आप सबकी उपस्थिति में, कि वतन पर जान देने का भुलाकर जोश बैठे थे, वतन पर जान देने का भुलाकर जोश बैठे थे, गंवा कर किस लिए तुम लोग अपना होश बैठे थे। पुलिस खामोश थी, माना कि मजबूरी रही होगी, किसानों तुम बताओ किस लिए खामोश बैठे थे, किसानों तुम बताओ किस लिए खामोश बैठे थे। हमारा विरोध किसानों से नहीं है, लेकिन हमारा विरोध उन रावणों से है जो साधु के भेष में बैठे हुए हैं। हमारा विरोध उन मारीचों से है जो हिरण के भेष में वहां पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तानी पहले हैं हम खाप के नहीं, हम साथ पुण्य के हैं मगर पाप के नहीं। डीएनए टेस्ट करवा करके देख लीजिए, जो देश के नहीं है अपने बाप के नहीं, जो देश के नहीं है अपने बाप के नहीं। और सुनिएगा चार पंक्तियां, कि माँ 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का संकल्प पढ़ रहा हूं, कि माँ भारती के कष्ट सारे हर के रहेंगे, जितने भी देशद्रोही हैं वो डर के रहेंगे, जो हाथ उठ गए हैं तिरंगे की शान पर वो हाथ बाजुओं से अलग करके रहेंगे, वो हाथ बाजुओं से अलग करके रहेंगे। एक महत्वपूर्ण रचना पढ़ देना चाहता हूं कि ध्वज हरा भले ही फहराना हर मस्जिद की मीनारों से, ध्वज हरा भले ही फहराना हर मस्जिद की मीनारों से,
कोई आपत्ति नहीं हमें दरगाहों और मजारों से, कोई आपत्ति नहीं हमें दरगाहों और मजारों से, अपने निशान साहिब को भी आदर सम्मान हमारा हो। ऊंचा फहरे ध्वज गुरुओं का, चाहे जो भी गुरुद्वारा हो। भगवा झंडा भी फहर जाए हर एक मंदिर की चोटी पर, जिसके आगे झुक जाता है दुनिया के हर हिंदू का सर। लेकिन जन जन का एक पक्ष ना इसमें कोई दंगा हो। जो लाल किले पर फहराए उस ध्वज का नाम तिरंगा हो। जो लाल किले पर फहराए उस ध्वज का नाम तिरंगा हो। अपने मजहब की जय बोलो, अपने मजहब की जय बोलो, हमको कोई आपत्ति नहीं, पर ध्यान रहे कि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। पर ध्यान रहे कि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। 4 पंक्तियों के माध्यम से इस देश के जवानों को प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं कि हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है, हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है, हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है। और ध्यान रखना 26 जनवरी का दिन कि हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है। लहू देकर के वीरों ने हिफाजत की तिरंगे की, हमारे देश का नक्शा जवानों से सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे। कहीं हमारे कुनबे के श्रेष्ठ कवि उर्मिलेश शंखधर की पंक्तियां याद आती हैं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे, और हम कलम के बेटे हैं साहेब, कैसे दिन को रात बोलेंगे। बहुत शानदार काव्य पाठ प्रिय कुशल कुशवाहा ने किया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि तवा गर्म हो चुका है और अब आवश्यकता है उन छींटों की जो इसको शांत करेगा। और उसके लिए आज हमारे बीच में पद्मिनी शर्मा जी हैं। मैं पद्मिनी जी को आमंत्रण देता हूं कि मौन अधर और बंधे हाथ से कैसे बोलूं उन्हें बुलाएं, कि मौन अधर और बंधे हाथ से कैसे बोलूं उन्हें बुलाएं। करतल ध्वनि सम्मान में हो तो पद्मिनी आ कुछ पद्य सुनाएं। करतल ध्वनि सम्मान में हो तो। स्वागत है पद्मिनी जी, स्वागत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी 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 जी। पैरों से भी ऊंची लगा छलांग चुके हैं, पैरों से भी ऊंची लगा छलांग चुके हैं, कृषकों के भेष में रचा सवांग चुके हैं। अब चक्र सुदर्शन का चलाना है जरूरी, अब चक्र सुदर्शन का चलाना है जरूरी। वो गालियों की सारी सीमा लांघ चुके हैं, वो गालियों की सारी सीमा लांघ चुके हैं। आस्तीन के अंदर जैसे दुश्मन का खंजर बैठे, आस्तीन के अंदर जैसे दुश्मन का खंजर बैठे, कुंडली मारे सांप कई थे इस घर के अंदर बैठे। लातों के जो देव हैं भैया बातों से क्या मानेंगे, लातों के जो देव हैं भैया बातों से क्या मानेंगे। भेष बनाकर जो किसान का लाल किला घुस कर बैठे, भेष बनाकर जो किसान का लाल किला घुस कर बैठे। देश के हर दुश्मन से जिनकी इतनी गहरी यारी है, उनकी क्या बातें सुननी है, ऐसी क्या लाचारी है। जिनके मन में आज तिरंगे का कोई सम्मान नहीं, जिनके मन में आज तिरंगे का कोई सम्मान नहीं, वो गोली के या फांसी के फंदे के अधिकारी है, वो गोली के या फांसी के फंदे। सड़कों पर आकर तांडव मचवाता है, देश के अंदर फंड विदेशी लाता है। गद्दारी करना उसकी फितरत, लेकिन गद्दारी करना उसकी फितरत, लेकिन कहता खुद को भारत भाग्य विधाता है, कहता खुद को भारत भाग्य विधाता है, कहता खुद को भारत भाग्य विधाता है। हमने जिस पर गर्व किया अभिमान किया, हमने जिस पर गर्व किया अभिमान किया, देश शीश झुकाकर जीवन पर सम्मान किया। जो अंतिम परिधान है वीर शहीदों का, क्या बात है? जो अंतिम परिधान है वीर शहीदों का, तुमने उसी तिरंगे का अपमान किया, तुमने उसी तिरंगे का अपमान किया। बहुत अच्छे पद। किस दुनिया के किस जहान के बेटे हो,
किस दुनिया के किस जहान के बेटे हो, धरती के या आसमान के बेटे हो। तेरी नस नस में इतनी गद्दारी है, तेरी नस नस में इतनी गद्दारी है, कैसे माने तुम किसान के बेटे हो, कैसे माने तुम किसान के बेटे हो, वाह वाह कैसे माने। भाई बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बात आक्रोश की हो, तेवर की हो, लेकिन अगर सहज तरीके में कही जाए तो वो भी सफर करती है। इस बात का द्योतक आदरणीय पद्मिनी जी ने आप तक पहुंचाया, इस बात का उदाहरण पहुंचाया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पद्मिनी जी के सम्मान में हो। बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। मैं इस काव्य रथ को आगे लेकर के बढ़ना चाहता हूं और एक ऐसे व्यक्ति को अब आमंत्रण देना चाहता हूं दोस्तों, जिनका सम्मान स्वयं राष्ट्रपति जी ने पिछले दिनों इसलिए किया क्योंकि जब पूरा का पूरा भारत घर के अंदर कैद था, वो लॉकडाउन का दृश्य आप लोग नहीं भूल सकते, पूरा हिंदुस्तान घरों में कैद था। ऐसे में अपनी खाकी को साथ लेकर के 15 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने वाला एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुलिसकर्मी आज हम लोगों के मध्य है, जिसे हम लोग मनीष मधुकर के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुमन जी मीडिया के इस कार्यक्रम में। मैं बात बताना चाहता हूं कि वर्दी और हिंदुस्तान की वर्दी हमेशा इस बात के लिए सक्षम रही है कि कोई शत्रुवेश में हमारे सामने आए तो जिंदा न बच के जाए। क्या बात? इस बार धोखा हुआ, जहां से कुशल ने बात की, जहां से पद्मिनी जी ने बात की कि लोग भाई बन के आए थे। मैं चार मिसरे स्वागत है। अगर दुश्मन बन के आते तो हम कुछ और जवाब देते, वो भाई बन के आए थे। तो मैंने कहा कि खबर मिली थी आने वाले भाई हैं, कि खबर मिली थी आने वाले भाई हैं, हम मजहब है अपने ही भाषाई हैं, कि खबर मिली थी आने वाले भाई हैं, हम मजहब है अपने ही भाषाई हैं, और प्रेम भाव में चले गए थे हम वरना। कि प्रेम भाव में चले गए थे हम वरना, हमको क्या मालूम था कि दंगाई है, कि हमको क्या मालूम था कि दंगाई है। और 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं इसी तेवर से, खाकी के तेवर से पढ़ना चाहता हूं साहब। कि भाई बनकर आए थे दंगाई सब, कि भाई सुनना कुशल की भाई बनकर आए थे दंगाई सब, दुश्मन वाली वर्दी थोड़े पहनी थी। अगर दुश्मन वाली वर्दी पहनी होती तो जवाब देते कि भाई बनकर आए थे दंगाई सब, दुश्मन वाली वर्दी थोड़े पहनी थी। और हम भी हाथ उठा सकते थे बैरी पे, कि हम भी हाथ उठा सकते थे बैरी पे, हमने कोई चूड़ी थोड़े पहनी थी, कि हमने कोई चूड़ी थोड़े पहनी थी। कि भाई बनकर आए थे दंगाई सब, हमने कोई चूड़ी थोड़े पहनी थी। हम लोगों को संस्कार दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, हम एक प्रशिक्षित वर्ग के लोग हैं, हमें राष्ट्र का अभिमान, राष्ट्र के संविधान का सम्मान रखना पड़ता है। हमने कहा कि अपनी हस्ती को बेशक बर्बाद रखा, कि अपनी हस्ती को बेशक बर्बाद रखा, संविधान की शपथ हमेशा याद रखा, कि देश को रखा हमने सबसे पहले और घर बीबी बच्चों को उसके बाद रखा, घर बीबी बच्चों को उसके बाद रखा। सैल्यूट सर, सैल्यूट। कई दिनों से 26 तारीख के बाद से हम लोग लगातार लाल किले पे ही बैठे हुए हैं। कई बार होता है कि हम घर नहीं पहुंचते, समय नहीं पहुंचते, लोगों से मिल नहीं पाते, अपनों से मिल नहीं पाते, तो उनके लिए 4 मिसरे देना चाहता हूं। जो लोग चिंता करते हैं, हमने कहा कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। और माँ बीवी बच्चों से पहले ड्यूटी की, कि माँ बीवी बच्चों से पहले ड्यूटी की, इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है, इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है। मैं एक पुलिस वाला होने के साथ साथ कभी भी हूं तो क्या कसमकस थी मेरे मन में। उस किसान आंदोलन के पहले दिन मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि वो जो दिन रात सबके वास्ते फसलें उगाता है, कि वो जो दिन रात सबके वास्ते फसलें उगाता है, जो सबके पेट भरता है खुदा दी पेट खाता है, कि जो सबके पेट भरता है खुदा दी पेट खाता है। और बहुत ही कसमकस में हूं मैं अपने फर्ज को लेकर, कि बहुत ही कसमकस में हूं मैं अपने फर्ज को लेकर,
चलाऊं किस तरह लाठी मुकाबिल अन्नदाता है, कि चलाऊं किस तरह लाठी मुकाबिल अन्नदाता है। और मगर उस दिन के दृश्य देखने के बाद 4 पंक्तियां और उनसे पूछने का मन करता है स्वागत है कि धरा को फूंक डालोगे, गगन को फूंक डालोगे। प्रश्न पूछना चाहता हूं कि धरा को फूंक डालोगे, गगन को फूंक डालोगे, शहीदों की शहादत के चमन को फूंक डालोगे, और फकत तुम 4 पैसे के तिजारत के लिए बोलो, कि फकत तुम 4 पैसे की तिजारत के लिए बोलो, अमन और भाईचारे के वतन को फूंक डालोगे, कि अमन और भाईचारे के वतन को फूंक डालोगे। और 4 पंक्तियों से एक रिक्वेस्ट के साथ अंत करना चाहता हूं, आप तमाम लोगों को शामिल करना चाहता हूं एक रिक्वेस्ट के जरिए। मैं कहना चाहता हूं कि आइए खुद में शामिल ये आदत करें, कि आइए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आइए खुद में शामिल ये आदत करें, रब से पहले वतन की इबादत करें, कि आइए खुद में शामिल ये आदत करें, रब से पहले वतन की इबादत करें। बहुत अच्छे अगर ये महफूज है तो है महफूज हम, अगर ये महफूज है तो है महफूज हम, खुद की खातिर वतन की हिफाजत करें, खुद की खातिर वतन की हिफाजत करें। बहुत अच्छी। धरती में जो मेहनत बोता, कि धरती में जो मेहनत बोता, हल से जो खेतों को जोता, नहीं सियासत करता हलदर, कहत कवि सुनो भाई श्रोता, कि कहत कवि सुनो भाई श्रोता। हमारे बीच कानपुर से एक ऐसी शायरा, एक ऐसी गजलकारा, एक ऐसी गीतकारा आज मौजूद हैं जो अपनी बात जब आप तक पहुंचाएंगी तो आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में उनको सुनना हमारे लिए बहुत 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 महनीय काम है। चांदनी पांडे जी को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रण देना चाहता हूं कि अल्फाज सुने जो भी उसको भावों से स्तंभित कर दो, कि अल्फाज सुने जो भी उसको भावों से स्तंभित कर दो, गहन तिमिर है मन में मेरे, इसे चांदनी से भर दो, इसे चांदनी से भर दो। मैं इस पूरी घटना को, इस पूरे लाल किले की दुर्घटना को उस दृष्टिकोण से उठाती हूँ, उस नजरिए से उठाती हूँ जिससे मैंने देखा है। तो मैं वो पढ़ती हूँ जो इन कवियों से अछूता रह गया है या मेरे लिए शेष रह गया, तब मैं पढ़ती हूँ कि लाल किले की दुर्घटना पे किसका कितना दोष रहा। छोड़ देती हूँ आप पे ये प्रश्न और जवाब दीजिएगा कि लाल किले की दुर्घटना में किसका कितना दोष रहा। जय जवान पर जय किसान हावी था, किसको होश रहा। क्या बात भाई, वाह। और आस्तीन के सर्पदंश से आकुल व्याकुल लाल किला, आस्तीन के सर्पदंश से आकुल व्याकुल लाल किला, अपने अपमानित होने की पीड़ा में बेहोश रहा, अपने अपमानित होने की पीड़ा में बेहोश रहा, अपने अपमानित होने की पीड़ा में बेहोश रहा। तब मैं एक बंद कहती हूँ तो पढ़ती हूँ कि परचम अगर जरूरी था तो यमुना पर फहरा देते। क्या बात है। परचम अगर जरूरी था तो यमुना पर फहरा देते, या शहीद पथ पर फहराकर दुनिया को दिखला देते। कि परचम अगर जरूरी था तो यमुना पर फहरा देते, या शहीद पथ पर लहराकर दुनिया को दिखला देते, और सारा जहां जान जाता कि लोकतांत्रिक शासन में, सारा जहां जान जाता कि लोकतांत्रिक शासन में सबकी बात सुनी जाती है, अपनी बात सुना देते। सबकी बात सुनी जाती है, अपनी बात चांदनी जी बहुत ही शानदार, वाह। बहुत बहुत आभार। और एक तरफ था खड़ा तिरंगा, एक तरफ उनका झंडा, एक तरफ था खड़ा तिरंगा, एक तरफ उनका झंडा। यह अपमान तिरंगे का था, खुद को तो समझा देते। यह अपमान तिरंगे का था, खुद को तो समझा देते। यह अपमान तिरंगे का था, खुद को तो समझा देते। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कैसा खेल है ये। क्या बात है पांडे जी, वाह। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कैसा खेल है ये। राजद्रोह की उन्मादी में हाय ये कैसा जोश रहा। जय जवान पर जय किसान हावी था, किसको होश रहा। क्या बात है भाई, हावी था, किसको होश। वाह 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 वाह। कि जिसने वो परचम लहराया भारत का बाशिंदा था, जिसने वो परचम लहराया भारत का बाशिंदा था। अपने देश के बाशिंदे पे लाल किला शर्मिंदा था। और क्रोधित भीड़ ने हिंसक होकर जनता को ही ललकारा। क्रोधित भीड़ ने हिंसक होकर जनता को ही ललकारा। हिंसा के ऐसे कृत्यों पर देश बहुत शर्मिंदा था। हिंसा के ऐसे कृत्यों पर देश बहुत शर्मिंदा था।
वाह चांदनी जी, बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत आभार कि अपने घर का बालक ही जब हाय पिता पर वार करे। क्या बात है, आहा, अपने घर का बालक ही जब हाय पिता पर वार करे। वाह, अंतस से मर गया किला, हाँ प्राचीरों से जिंदा था। क्या बात है भाई, वाह वाह, बड़ी 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 लाइन है, वाह 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 वाह। अंतस से मर गया किला, बस प्राचीरों से जिंदा था। वाह वाह वाह। और जन जन के कानों तक अपना यह दुस्साहस पहुंचाकर वो न समझा देशद्रोह के मद में वो मदहोश रहा। जय जवान पर जय किसान, हावी था किसको होश रहा। क्या बात है। हर दलील हर आंदोलन से सदा बड़ा होता है देश। वाह वाह। हर दलील हर आंदोलन से सदा बड़ा होता है देश। न्याय करेगा देश स्वयं, सो लाल किला खामोश रहा। वाह वाह, लाल किला भाई वाह वाह। अपने हिस्से का काव्य पाठ का अंत करने के तुरंत बाद में आवाज देती हूँ देश के सुप्रसिद्ध मंच संचालक व वीर रस के प्रसिद्ध कवि, जिनकी कविता देशों में ही नहीं अपितु विदेशों में ही बहुत मोहब्बत से सुनी जाती है। क्रांति धरा मेरठ से संबंध रखते हैं और बहुत देर से एक खूबसूरत निजामत के द्वारा हम सबको इन्होंने बांध रखा है। मुझे कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियां याद आती हैं कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जी 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 जी, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं। क्या बात। तो मैं बहुत मोहब्बत से आवाज देती हूँ तत्कालिक विषयों पर सर्वाधिक लिखने वाले ओज कवि श्री सौरभ सुमन जी का स्वागत जी। है। बहुत बहुत आभार चांदनी जी, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले उस तिरंगे की बात करता हूं जिसका अपमान पूरे हिंदुस्तान ने सहा देखा। पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा कि 3 रंग का ध्वज और उस पर नील वर्ण का शौर्य चक्र। कल्पना करना तिरंगे की कि 3 वर्ण का ध्वज और उस पर नील वर्ण का शौर्य चक्र, उठा है स्वाभिमान का मस्तक चिर उतंग और हीन वक्र। के उठा है स्वाभिमान का मस्तक चिर उतंग और हीन वक्र। ये वर्ण 3 हैं शौर्य शांति समृद्ध राष्ट्र के परिचायक। सबसे ऊपर शौर्य, फिर शांति और फिर समृद्ध राष्ट्र, ये 3 मानक हुए हैं हमारे उस तिरंगे के। तब पंक्तियां देता हूं कि ये वर्ण 3 हैं शौर्य शांति समृद्ध राष्ट्र के परिचायक। ये केवल कोरे भाव नहीं है, सिद्ध किया है अधिनायक। हैं 3 वर्ण प्रत्यक्ष प्रकट। वो 3 रंग जो सब लोग देखते हैं वो तो सबने देखे हैं, लेकिन इसके नीचे एक और रंग है जो केवल हम लोगों ने देखा है, भारतीयों ने देखा है। मैं उसकी बात करता हूं कि हैं 3 वर्ण प्रत्यक्ष प्रकट, हैं 3 वर्ण प्रत्यक्ष प्रकट। एक पर आवरण वक्त का है, वो ध्वज की यान की बलिवेदी पर बहने वाले रक्त का है। वो ध्वज की यान की बलिवेदी पर बहने वाले रक्त का है। और लाल किला क्या है वो कहता हूं कि बेड़ी को तोड़ गुलामी की भारत को के मान विखंडित ने, कि बेड़ी को तोड़ गुलामी की भारत के मान विखंडित ने। सन 47 को लाल किले पर फहराया था पंडित ने, कि सन 47 को लाल किले पर फहराया था पंडित ने। वो लाल किला जो ताज है मेरे इंद्रप्रस्थ के मस्तक का, जो साहस था उत्तर था हर एक क्रांतिकारी की दस्तक का। वो लाल किला खुद हस्ताक्षर था लहराते अभिमान का, कि वो लाल किला खुद हस्ताक्षर था लहराते अभिमान का। वो बिगुल था विश्व के अंबर पर आजादी के दिनमान का, कि वो बिगुल था विश्व के अंबर पर आजादी के दिनमान का। उस गौरव को गणतंत्र दिवस पर और मुखर हो जाना था। त्रिवेणी मिलती है, हमारा तिरंगा, हमारा लाल किला, और उसके बाद वो पर्व जिस पे हमें पूरे के पूरे विश्व को बताना था कि हम क्या हैं। ये त्रिवेणी का अपमान होता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि उस गौरव को गणतंत्र दिवस पर और मुखर हो जाना था, जय हिंद के जय घोषों के नाद से और प्रखर हो जाना था। कि किंतु कुचक्र के काल ने मां का भाल शर्म से झुका दिया। जनक्षोभ का था आगाज श्रेष्ठ, अंजाम ये क्या बेतुका दिया। मां की असमत का रक्षक था, कि मां की असमत का रक्षक था, उसने ही आंचल फाड़ दिया। कि मां की असमत का रक्षक था, उसने ही आंचल फाड़ दिया।
रक्षा करता था जिस कृपाण से उसे वक्ष में गाड़ दिया, कि रक्षा करता था जिस कृपाण से उसे वक्ष में गाड़ दिया, कि जिस पोल से ध्वज भारत का गर्व से इठला कर झूमा करता, जिस लोह खंभ के शीश पे चढ़कर नभ को वो चूमा करता, कि जिस लोह खंभ के शीश पे चढ़कर नभ को वो चूमा करता, उस पोल पे तो अधिकार है केवल भारत मां के परचम का, वो लोह का केवल खंभ नहीं है शौर्य देश के दुर्दम का। राष्ट्रद्रोह का ताज पहनकर, राष्ट्रद्रोह का ताज पहन कोई भी ठहर नहीं सकता, कि राष्ट्रद्रोह का ताज पहन कोई भी ठहर नहीं सकता, उस लोह खंभ पे सिवा तिरंगे के कुछ फहर नहीं रहता, उस लोह खंभ पे सिवा तिरंगे के कुछ फहर। और कुछ लोगों ने ये कहा कि वो सिख है, वो किसान है, ये झूठी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसने ये दोष किया वो केवल दोषी है, वो किसान या सिख हम लोग कैसे नाम दे सकते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। अपराध करने वाले को जब जब हम लोग जातियों के नाम से बुलाएंगे तब तब पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा होगा, ये सौरभ सुमन कहता है। इसको ताकत आप लोग देना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। स्वागत है। कि जिसने अपराध अक्षम्य किया इस घटना को अंजाम दिया, कि जिसने अपराध अक्षम्य किया इस घटना को अंजाम दिया, उसको किसान या सिख कहा, किसने उसको ये नाम दिया। बेटे चुनवा डाले दीवार में कैसे उनका अंश कहूं, कि बेटे चुनवा डाले दीवार में कैसे उनका अंश कहूं। जिसका पर्याय शहादत हो कैसे सिखों का वंश कहूं, कि जिसका पर्याय शहादत हो कैसे सिखों का वंश कहूं। गुरु गोविंद की परंपरा का वो सरदार नहीं होगा, कि गुरु गोविंद की परंपरा का वो सरदार नहीं होगा। कोई भी सिख परख कर देखो वो गद्दार नहीं होगा, कि कोई भी सिख परख कर देखो वो गद्दार नहीं होगा। और आखिरी पंक्तियां देना चाहता हूं और विदा लेना चाहता हूं, कि जिसे लाल बहादुर ने सब बेटों से बढ़कर सम्मान दिया, जय जय किसान का नारा दे सबसे ऊंचा स्थान दिया, कि जय जय किसान का नारा दे सबसे ऊंचा स्थान दिया। वो तिरस्कार तिरंगे का करने की सोच नहीं सकता, सोने की चिड़िया पालने वाला पर यूं नोच नहीं सकता, कि सोने की चिड़िया पालने वाला पर यूं नोच नहीं सकता। लाल किले की असमत पर, लाल किले की असमत पर जो हाथ बढ़े वो चटका दो, कि लाल किले की असमत पर जो हाथ बढ़े वो चटका दो। वो जो भी हो उस देशद्रोही को लाल किले पर लटका दो, वो जो भी हो लाल किले पर लटका दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार भैया। दोस्तों, ये अनवरत सिलसिला जारी रहेगा। जी मीडिया के माध्यम से इन कवियों के स्वर आप तक पहुंचते रहेंगे, आप लोगों को जगाते रहेंगे, चेताते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए जी मीडिया से। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।